Student, today I start new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful. And requested point students, must to NCERT memory according to video like, share, subscribe, bell icon press. Student, on boards write this topic as a important to see on boards and insert the topic. Today take the topic mechanism of the dehydration of alcohol. mechanism of dehydration of alcohol. ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है. जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं डिहाइड्रेशन कहते किसे हैं, तो हमने आपको कहा था कि alcohols compound in removal of water's molecule known as a डिहाइड्रेशन. यानी किसी भी कंपाउंड से वाटर का रिमूव हो जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है, और एल्कोहल से वाटर का रिमूव होना और फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन नोन एज ए डिहाइड्रेशन. ओके, बट इसके हम अब मैकेनिज्म को समझेंगे. तो हमने पॉइंट मैकेनिज्म को समझने से पहले एल्कोहल्स इन मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन फॉलोइंग स्टेप, निम्न स्टेप में इनके मैकेनिज्म को दिए जाते हैं. पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड एल्कोहल. पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्मेट होता है, उसका फॉर्मेशन होता है. कैसे होता है, तो आइए, ये हमने ले लिया एल्कोहल. एल्कोहल को प्रोटॉन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वह उस समय जो रिएक्शन होता है वह फर्स्ट रिएक्शन होता है. कौन सा रिएक्शन होता है? फर्स्ट रिएक्शन होता है. तो फर्स्ट रिएक्शन होता है और उसमें जो है यह प्रोटॉन आकर यहाँ, ठीक है, अटैच हो जाएगा. तो यह जो बनेगा इस पूरे फॉर्म को प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं. इस पूरे फॉर्म को प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड एल्कोहल. आर जो है एथिल ऑक्सोनियम आयन बोला जाता है. आर एथिल, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन कहते हैं. क्या कहते हैं? एथिल, ठीक है, ऑक्सोनियम आयन कहते हैं. अब एथिल ऑक्सोनियम आयन को सेकेंड स्टेप के अंदर में इन्वॉल्व करेंगे और वह कन्वर्ट हो जाता है कार्बोकटायंस में. किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बोकटायन में. फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन, it is the slowest step and hence the rate determined step of the reaction. Okay, यानी यह जो है एथिल ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड एल्कोहल को जो है सेकेंड स्टेप में लेते हैं और इस स्टेप में यह जो रिएक्शन होगा स्लोवेस्ट होगा. और किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो है रेट जो है स्लोवेस्ट रिएक्शन पर डिपेंड करता है. जैसे कि इस क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उन बच्चों में सारे बच्चों की मेमोरी वेरियस टाइप्स की है, अलग अलग है, लेकिन उसमें कोई एक बच्चा ऐसा होगा कि सबसे उसका लोएस्ट जो है मेमोरी होगी. तो टीचर क्लास लेते समय उस लोएस्ट बच्चे से हर पॉइंट को क्लियर करा लेता है, तो समझ जाएगा कि वे सारे क्लास के बच्चे जो है अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस बोर्ड के अंदर करेंगे. इस तरह किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर लोएस्ट जो है रिएक्शन होता है, उस लोएस्ट रिएक्शन पर ही रेट डिपेंड करता है. तो यहां आपका सेकेंड स्टेप में हमने दिया आपका फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटायन. इट इज द स्लोएस्ट स्टेप एंड हेंस द रेट डिटरमाइंड स्टेप द रिएक्शन. रेट का डिटरमाइनिंग जो किया जाता है स्लोएस्ट रिएक्शन से किया जाता है. तो यहाँ एथिल ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड आयन को फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्मेट हुआ था लेंगे. स्लोएस्ट रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है. अब ये जो है यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ये जो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये जो है वाटर मिलकर फॉर्मेट कर लेगा. क्या बनाएगा?
वाटर, और ये जो हो जाएगा कार्बोकटायंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कार्बोकटायन, जिसे एथिल, ठीक है, कटायंस बोला जाता है। क्या कहते हैं? एथिल कटायन। बात समझ में आ रहा है? प्लस वाटर बन जाएगा। थर्ड स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ द एथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। जब, ठीक है, थर्ड स्टेप में यह कार्बोकटायंस को लेते हैं तो बीटा हाइड्रोजन का इम्यूनेशन होता है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का इम्यूनेशन यानी ब्रेक ऑफ द आर, ठीक है, दिस कंपाउंड एज ए डोनेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम known as a elimination, or this compound in beta carbon and connected hydrogen atom as a eliminated known as a, ठीक है, elimination। बात समझ में आ रहा है? तो यहां जो है ये बीटा है, ठीक है, ये कार्बोकटायन जहां पॉजिटिव, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा। यहां से इस हाइड्रोजन का ब्रेकिंग होना, इम्यूनेट होना, और वह जो है कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेशन देता है एथीन का। तो इस तरह के प्रोसेस को हम फॉर्मेशन ऑफ द एथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन कहते हैं, प्लस प्रोटॉन देता है। तो यह आपका जो है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल का रहा, जिसको आपने तीनों स्टेप को अच्छे ढंग से समझा। पहले स्टेप में आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्मेट होता है, फिर प्रोटोनेटेड एल्कोहल को लेते हैं तो यहां जो है, ठीक है, स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करेगा उस रिएक्शन पर, तो यह कार्बोकटायन फॉर्मेट करेगा। कार्बोकटायन को थर्ड स्टेप में लेंगे और यहां से यह बीटा हाइड्रोजन जो है इम्यूनेट कर जाता है, तो यहां फॉर्मेशन देता है एथीन का और प्लस प्रोटॉन्स आए। तो इस तरह पहले में एसिड का, ठीक है, एडिशन यूज ऑफ द एसिड, एंड थर्ड स्टेप एज ए डिपेंड ऑफ द, ठीक है, थर्ड स्टेप द फॉर्मेट ऑफ द एथीन, ठीक है। तो इस प्रोसेस से जो है आप बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैकेनिज्म जो है एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तो एथीन ही देगा। इस मैकेनिज्म से आपका क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। ओके, explain the mechanism of dehydration of alcohol. Explain the mechanism of dehydration of alcohol. Next question, what happens when ethyl alcohol dehydrated to form? Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.